न्यूज़ 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 वो खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। जयपुर के कालावाड़ थाना क्षेत्र में हथौज स्थित क्रिटिकोनिक्स खंडाका हॉस्पिटल में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 4 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात यहां 10 मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसी बीच यहां अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई और इस वजह से कोरोना के 4 मरीजों की मौत हो गई। इस कदर ऑक्सीजन की कमी और परिजनों की मौत पर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और वो देर रात हॉस्पिटल के बाहर भारी हंगामा करते रहे। खास बात यह है कि परिजनों के हंगामे के दौरान और ऑक्सीजन खत्म होती देख हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वहां से नदारद हो गया। वहीं परिजनों ने हॉस्पिटल पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। एमबीएस अस्पताल के बाहर मंगलवार की रात उस वक्त चीख पुकार मच गई जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक एक करके 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक ऑक्सीजन प्रेशर ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती मरीजों को पहले तो सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर एक एक कर 3 मरीजों की जान चली गई। मरने वालों में यहां काम करने वाली एक नर्स का पति भी शामिल है। हालांकि कोविड अस्पताल के अधीक्षक के डॉक्टर CS सुशील ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप निराधार है, फिर भी इस मामले में जांच करवाएंगे। आप सभी इस चीज़ को समझते हैं कि जो पेशेंट कोविड में वेंटिलेटर पर रहता है वो कितना गंभीर है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के प्राण बचाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं और फिर से प्रयास किए। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है और कोटा में भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। वहीं बढ़ते संक्रमण और घटते संसाधनों के चलते लगातार मरीजों की मौत के आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। एक तो कोरोना पॉजिटिव और ऊपर से बिना मास्क के यूं खुलेआम घूमना, ये स्वस्थ लोगों के लिए मौत की दावत की तरह है। डराने और चौंकाने वाली ये तस्वीरें पोखरण के कोविड सेंटर की हैं, जहां की सुरक्षा राम भरोसे है। आपको बता दें यहाँ पर ना तो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और ना ही कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। यहाँ कोरोना पॉजिटिव छत पर बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए। साथ ही मेन गेट खुला होने पर कोरोना मरीज सेंटर के बाहर भी आराम से घूमते मिल गए। पोखरण के रामदेवरा रोड पर बने इस कोविड सेंटर में 12 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हैं। यहाँ चिकित्सक दोनों समय चेकअप करने आते हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही इतनी है कि कोविड सेंटर का मुख्य गेट खुला रहता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लगातार बढ़ते मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। सरकार भी लोगों को सतर्क रहने और गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रही है, लेकिन दौसा में लापरवाही बरतने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। हाल ये है कि यहाँ व्यापारी और दुकानदार पुलिस और प्रशासन को चकमा देने में लगे हैं। कई दुकानदार बिना अनुमति के अपनी दुकानें खोल रहे हैं, तो किराना और खाद्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार अपनी दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं कर रहे। लगातार कुछ दिनों से इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद अब कोतवाली पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और जिन दुकानदारों के यहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था या फिर बिना अनुमति की दुकानें खोली गई थी, उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया। साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। बार बार उनको समझाइश कर रहे हैं कि कोरोना लगातार बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि सबके कोरोना हो सकता है। परिस्थिति ऐसी बन सकती है कि कर्फ्यू भी लग सकता है। तो लोगों को समझाइश की जा रही है और समझाइश करने के उपरांत वो नहीं मान रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भीलवाड़ा की सब्जी मंडी में सब्जी बेचने खरीदने वालों की लापरवाही कम नहीं हो रही। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों ने फल और सब्जी के लिए किस कदर जिंदगी दांव पर लगाई हुई है। इन्हें ना तो कोरोना प्रोटोकॉल से मतलब है और ना ही इन्हें मास्क लगाने की जरूरत महसूस होती है। सब्जी मंडी में जिस तरह से भीड़ लग रही है, उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ आने वाले लोग मुफ्त में सब्जी के साथ कोरोना घर लेकर जाएंगे और अपनों की जिंदगी मुश्किल में डाल देंगे। ये सबक है, क्योंकि 700 से 400 आया तो निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की सख्ती और जनता के अनुशासन से ये कमी तो आई है,
पर ये कमी कब तक रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो नज़ारा मैं यहाँ फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी में देख रहा हूँ, मेरे कैमरा सहयोगी लक्की वैष्णव आपको दिखा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं है। ये जरूर अब ये पुलिस की गाड़ी आई है, ये मास्क के लिए तो कह रही है, पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ होती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। कोरोना संकट काल में नारंगी, मौसमी, अंगूर और नींबू समेत दूसरे खट्टे फलों के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं। विटामिन सी का भरपूर स्रोत होने की वजह से इन फलों की मांग इन दिनों बढ़ गई है और ज्यादा मांग की वजह से इनकी कीमतों में भी भारी उछाल आया है। बताया जा रहा है कि खट्टे फलों की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले इस वक्त 10 गुना तक बढ़ी हुई है, इसलिए इनकी कीमतें भी करीब 60 से 70% बढ़ गई हैं। ये फ्रूट की दुकान है सर, फ्रूट में इतनी तेजी आ रही है। आगे से पहले 10 दिन पहले जो कम भाव थे, आज की तारीख में हर चीज़ के डबल रेट हो रखे हैं। आगे मंडियों में कम माल आने की वजह से अभी सर फ्रूटों के पहले में रबी में डबल भाव हो गए। मंडी के अंदर आवक बिल्कुल कम हो गई है, रुपए में से 10 पैसे, और मार्केट के अंदर अभी रोजों की वजह से मांग ज़्यादा है। राज्य सरकार जहां एक ऑक्सीजन टैंकर के लिए केंद्र से गुहार लगा रही है, वहीं बाड़मेर जिला प्रशासन ने 13 ऑक्सीजन टैंकर्स का अधिग्रहण कर लिया है। बाड़मेर की अलग अलग कंपनियों में लगे इन टैंकर्स को राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और विधायक मेवाराम जैन के साथ मीटिंग कर जिला प्रशासन ने टैंकरों को अधिग्रहण किया। अब बाड़मेर के ये टैंकर पूरे प्रदेश में जहां भी ऑक्सीजन की कमी होगी वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। जो आफ्टर प्रॉपर पर्जिंग एंड वैक्यूम क्लीनिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है, इनको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन कैरी करने के लिए इन टैंकर्स को भी यूज़ किया जा सकता है। 13 टैंकर जो लिक्विड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर उसको जिनको लगा सकते हैं, उनको आज बाड़मेर के जनप्रतिनिधि, बाड़मेर के जिला प्रशासन ने अभी ले लिए हैं। ये जिस प्रजाति का बगुला है, इससे पहले इस प्रजाति का बगुला भारत में कभी कहीं नजर नहीं आया। ये पहली बार है जब जैसलमेर स्थित देगराय मंदिर ओरण क्षेत्र में किसी ने अपने कैमरे में इस बगुले की तस्वीर उतारी है। आपको बता दें कि लिटिल इग्रेट प्रजाति के अंदर आने वाले मेलनिस्टिक किस्म का ये बगुला है। खास बात यह है कि ओरण क्षेत्र के स्थानीय लोग पिछले 1 साल से वन्य जीवों की निगरानी कर रहे हैं। इसी निगरानी के दौरान यहाँ अलग अलग किस्मों के दुर्लभ वन्य जीव नजर आ रहे हैं। रही बात इस दुर्लभतम काले भूरे रंग के बगुले की, तो इसे सबसे पहले सुमेर सिंह भाटी ने कुछ दिन पहले देखा था, जिसकी पुष्टि दिल्ली में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के पर्यावरण विषय के सह आचार्य डॉक्टर सुमित डुकिया ने भी की। जो यहाँ विशेषज्ञों ने बताया कि जो भारत में पहले कहीं दिखाई नहीं दिया, मुझे बहुत ही खुशी की उम्मीद है कि जो हमारी देगराय ओरण तालाब पे कई अनेकों पक्षी यहाँ आए और वो रिकॉर्ड में यहाँ दर्ज की जा रहे हैं। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। असम में बुधवार सुबह भूकंप के तेज झटकों के बाद कई इलाकों से खौफनाक तस्वीरें सामने आई। गुवाहाटी और तेजपुर में कई इमारतों में दरारें पड़ गई हैं। आपको बता दें कि असम में एक के बाद एक 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि एक 5 स्टार होटल की दीवारें और सीलिंग तक टूट गई थी। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम सर्बानंद सोनोवाल से बात कर सबके कुशल मंगल की कामना की और केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। 7:51 पर आए भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है, जबकि भूकंप का केंद्र असम के सोनितपुर स्थित ढेकियाजुली है। सोशल मीडिया पर भूकंप से हुए नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे अधिक नुकसान गुवाहाटी में बताया जा रहा है। 6.7 रिक्टर स्केल भूकंप की वजह से असम की ढेकियाजुली में जमीन फाटकर पानी निकल चुका है। वो विजुअल दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन दिखाएगा वो विजुअल। ये तोराजान बंगाली गांव है ढेकियाजुली का, जो आज भूकंप हुआ था सुबह 7 बजे जो भूकंप हुआ था। उस भूकंप के वजह से इस गांव में इस तरह से जमीन फाटकर पानी निकल चुका है और विजुअल दिखा रहा हूँ हम लोग। इधर में भी ऐसा जमीन फाट चुका है बहुत जगह में, ढेकियाजुली में बहुत जगह में। आज सुबह जो भूकंप हुआ था उस भूकंप के वजह से ऐसा जमीन फाट चुका है। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके में स्थित प्राइम हॉस्पिटल में आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई।
बुधवार तड़के ठाणे के मुमरा इलाके में स्थित प्राइम अस्पताल के आईसीयू में ये आग लगी थी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसी अफरा तफरी के दौरान आईसीयू में भर्ती 4 मरीजों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के वक्त यहां के आईसीयू में कुल 8 मरीज भर्ती थे। साथ ही दूसरे वार्ड में भी कई मरीज थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इन्हें पास के बिलाल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक अस्पताल के आईसीयू में 3 बजे के बाद ये आग लगी थी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों का रेस्क्यू किया गया। अस्पताल में आग लगने की वजह का भी पता नहीं चल पाया। हालांकि पहली नजर में इसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग बताया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। गुजरात के राजकोट से चौंका कर रख देने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ बंदूक के दम पर 3 बदमाशों ने गहनों की एक दुकान में लूट की। दुकानदार ने बताया कि आरोपी बाहर से 70 लाख रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए, क्योंकि जिस तरह से तीनों बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उसने सबको हैरत में डाल दिया। सामने आए वीडियो में 2 बदमाश ग्राहक बनकर दुकानदार से बातचीत करते दिखे। तभी तीसरा आरोपी काउंटर से कूदकर उस दुकानदार के पास पहुंच गया। इससे पहले कि वो दुकानदार संभल पाता, बदमाश के साथियों ने भी दुकानदार पर हमला बोल दिया। 2 ने उसे फर्श पर गिराकर खूब पीटा और तीसरा पिस्टल दिखाकर उसे डराता रहा। इसके बाद तीनों ने उसे बंधक बनाकर दुकान में मौजूद गहनों पर हाथ साफ कर दिया और वहां से भाग गए। हमें उम्मीद है कि हम आरोपी को भी पकड़ लेंगे। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसे दुकान में सब कुछ बिखरा मिला। इस लूट की जांच तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां के जिला अस्पताल में नर्स और डॉक्टर्स के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि दोनों के बीच कामकाज के मुद्दे पर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वीडियो में दिखा कि गुस्से से तमतमाई नर्स इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को देख रहे डॉक्टर के पास पहुंची और उससे उलझ गई। दोनों के बीच काफी देर तक बहसबाजी होती रही। कामकाज की लड़ाई जल्द ही आपसी विवाद में बदल गई। पूरी तरह भड़की नर्स डॉक्टर से भिड़ गई और इस दौरान वहां एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद था, लेकिन उसने भी इस हंगामे को रोकने की कोशिश नहीं की। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नर्स ने डॉक्टर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, डॉक्टर भी हाथ चलाने लगा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। किसी तरह वहां मौजूद लोगों ने नर्स को वहां से खींचकर अलग किया और वार्ड से बाहर ले गए। इस बीच किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। बाद में मामला इतना गरमाया कि सिटी मजिस्ट्रेट को वहां आकर दोनों के बीच समझौता करवाना पड़ा। मध्य प्रदेश के बालाघाट से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर ने शव मांगने पर तीमारदार की पिटाई कर दी। जिस व्यक्ति का शव मांगा गया, उसकी मौत 2 दिन पहले कोरोना से हुई थी, जिसके बाद अस्पताल के बाहर खूब हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर तमतमाते हुए बाहर आया और उसने शव मांग रहे लड़के का कॉलर पकड़ लिया और वो उसे थप्पड़ जड़ने लगा। डॉक्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने उस लड़के से गाली गलौज भी की और मारपीट जारी रखी। इससे पहले उस लड़के ने अपने परिवार के सदस्य की मौत होने के बाद डॉक्टर्स की काबिलियत पर सवाल उठाए। हंगामा बढ़ा तो वहां भीड़ जुट गई। इस पूरे बवाल के दौरान वहां कुछ पुलिस वाले भी खड़े दिखे, जिन्होंने डॉक्टर को रोकने की कोशिश तक नहीं की। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक अस्पताल में भर्ती मरीज के घर वालों ने खूब हंगामा किया। बताया गया कि मरीज की हालत गंभीर होने पर इसकी सूचना डॉक्टर्स ने फौरन तीमारदारों को दी, मगर मरीज की मौत की अफवाह पर भरोसा कर उन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। हंगामा बढ़ता देख ड्यूटी पर तैनात अस्पताल के एक महिला कर्मचारी ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद करीब 6 से 7 लोगों ने अस्पताल के दरवाजे को खोलने के लिए उस पर पैरों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। ये मारपीट देखकर गेट पर तैनात महिला कर्मचारी उन लोगों से भिड़ गई, जिससे हंगामा कर रहे लोगों ने महिला कर्मचारी पर ही हमला बोल दिया। फिर भी उस कर्मचारी ने हार नहीं मानी और एक लड़के से लोहे की रॉड छीनने की कोशिश करने लगी। तभी दूसरे लड़के ने महिला कर्मचारी के सिर पर हेलमेट से वार कर दिया।
इस हमले से महिला कर्मचारी बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। फिर भी मरीज के घर वालों ने हंगामा बंद नहीं किया और उन्होंने तोड़फोड़ जारी रखी। जिसके हाथ में जो चीज लगी उसको उन लोगों ने तहस नहस कर दिया। इस बवाल को देखकर अस्पताल की दूसरी महिला कर्मचारी सहम गई। हालांकि किसी तरह उसने जमीन पर गिरी अपनी साथी को उठाया। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपीटाई ने किया है। बताया गया कि इस मारपीट से महिला कर्मचारी को गंभीर चोट आई, जिसकी शिकायत अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस से की। कोरोना संकट की इस घड़ी में महज एक अफवाह पर भरोसा कर मरीज के घर वालों ने अस्पताल में बवाल काट दिया। अस्पताल में हुए इस हंगामे से वहां भर्ती बाकी मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शवों को मुफ्त में शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए फैजुल नाम के एक आदमी ने मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना की वजह से शवों को शमशान घाट ले जाना लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऐसे में फैजुल न सिर्फ मुफ्त में अपनी गाड़ी मुहैया करवाता है, बल्कि खुद शवों को कंधे भी देता है। फैजुल की इस मदद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो अपनी गाड़ी से एक शव को उतार कर अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाता दिखा। शव को कंधा देने वालों में उसके साथ मरने वाले के परिवार के कुछ लोग भी मौजूद थे। बताया गया कि कोरोना से लगातार हो रही मौतों की वजह से वो दिन रात इसी तरह जरूरतमंदों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। सब धर्म के लोगों को फैसिलिटीज फ्री देते हैं। हाँ, फ्री देते हैं। कब्रिस्तान पहुँचाना हुआ, शमशान घाट पहुँचाना हुआ, सबका काम मैं करता हूँ। फैजुल लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी खुद करता है। बताया गया इसके लिए उसे आम लोगों से कुछ मदद भी मिल जाती है, जिससे उसकी गाड़ी का तेल और ड्राइवर का खर्च निकल जाता है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे राज्यों की मदद के लिए ओडिशा ने ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया है। हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोरोना की मार झेल रहे राज्यों को ऑक्सीजन पहुंचाने का भरोसा दिया था, जिसके बाद राज्य के सभी प्लांट्स में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया ताकि दूसरे राज्यों की मांग पूरी की जा सके। राजधानी भुवनेश्वर के एक प्लांट से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में कर्मचारी सिलेंडर्स में रिफिलिंग करते दिखाई दिए। देश भर में मचे हाहाकार को देखते हुए वहां ऑक्सीजन के उत्पादन में इजाफा किया गया है। इसी तरह की तस्वीरें राउरकेला और जाजपुर समेत कई जिलों से सामने आई। ऑक्सीजन से भरे इन टैंकर्स को प्लांट से निकालकर राज्य से बाहर भेजने की जिम्मेदारी ओडिशा पुलिस पर है। पुलिस ने इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए हैं ताकि राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में देरी न हो। एक स्वतंत्र सेल का गठन किया गया है और स्टेट वाइड डेडिकेटेड कॉरिडोर को एस्टैब्लिश किया गया है फॉर सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन फ्रॉम द स्टेट। खबर है कि ओडिशा से ऑक्सीजन के इन टैंकर्स को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत कई दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली में मंगलवार को रेलवे की जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची थी, उससे अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई होने लगी है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी। इसे लेकर कोर्ट भी केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगा चुका है। इसी के बीच तड़के रेलवे की खास ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से चली ये ट्रेन ऑक्सीजन से लदे कई बड़े टैंकर्स अपने साथ लाई। इन टैंकर्स की सुरक्षा के लिए ट्रेन में पुलिस भी तैनात नजर आई। बताया गया कि नॉन स्टॉप चली ये ट्रेन करीब 26 घंटे में दिल्ली पहुँच गयी। छत्तीसगढ़ से ले गया ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां से टैंकर्स को एक एक करके उतारा गया और फिर उन्हें दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की तरफ रवाना किया गया। ये टैंकर बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तक पहुंच सके, इसके लिए बाकायदा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और पुलिस की सुरक्षा में इन्हें रवाना किया गया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की ताकत और बढ़ाने के लिए कैलिफोर्निया से जासूसी करने वाला एक नया उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन का बड़ा हथियार साबित होने वाला ये उपग्रह बेहद गोपनीय है, जिसे पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने के लिए 233 फीट की ऊंचाई वाले बेहद ताकतवर और विशाल डेल्टा 4 हैवी रॉकेट को चुना गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट का जबरदस्त इंजन चालू हो गया और रॉकेट अपनी मंजिल पर निकल पड़ा। वो इतनी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ा कि उसके नीचे धरती थर-थर कांपने लगी।
तेज रफ्तार रॉकेट पलक झपकते ही दूर आसमान में पहुंच गया और अगले ही पल पृथ्वी उसके नीचे नजर आने लगी। इस मिशन के दौरान कंट्रोल रूम में कई वैज्ञानिक रॉकेट की उड़ान पर नजरें गड़ाए बैठे थे। अमेरिका के एटलांटा शहर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चलती कार में ऐसी भयानक आग लगी कि उसके ड्राइवर को सामने मौत नजर आने लगी, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों की होशियारी ने उसे बाल बाल बचा लिया। खुद पुलिस विभाग ने ही इस हादसे का वीडियो जारी किया, जिसमें सड़क पर खड़ी कार में आग सुलगती दिखी। लेकिन पुलिस के हाथ पांव तब फूले जब उन्हें कार के अंदर उसका ड्राइवर फंसा नजर आया। उसे देखते ही बदहवास पुलिस वाले इधर उधर दौड़ने लगे। गाड़ी लॉक हो चुकी थी। पुलिस वालों ने काफी कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। फिर एक पुलिसकर्मी ने कार पर फायर एक्सटिंग्विशर चलाना शुरू किया तो दूसरा लोहे की रॉड से कार की खिड़कियों के शीशों को चकनाचूर करने लगा। इस बीच चंद सेकंड के लिए कार के अंदर ड्राइवर बेसुध पड़ा नजर आया। वक्त गुजर रहा था और पुलिस वालों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। ऐसे में उनकी आवाज में खीज साफ सुनाई दी। लेकिन पुलिस वालों की सूझबूझ रंग लाई। उन्होंने कार का शीशा तोड़कर गाड़ी का लॉक खोला और कार के ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया गया कि एक गैस स्टेशन पर जलने वाली कार की दूसरी कार से टक्कर हो गई थी। जलने वाली कार के ड्राइवर को दौरा पड़ा और वो कार के अंदर ही फंस गया। यमन के मारिब प्रांत पर कब्जा करने के लिए हुती विद्रोहियों और सेना के बीच छिड़ी जंग ने खतरनाक मोड़ ले लिया है। मारिब यमन का एक अहम प्रांत है जहां तेल के कुओं का भंडार है, इसलिए फरवरी से ही हुती विद्रोही उस पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और यमन की सरकार से उसे हथियाने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन यमन की सेना के आगे उनका हर बार खाली जा रहा है। यमन की सरकार को मारिब की 1 इंच जमीन भी विद्रोहियों के हाथ में जाने देना मंजूर नहीं है। इसलिए जंग के मैदान से सामने आए तस्वीरों में सेना के लड़ाके अपनी पूरी ताकत झोंके नजर आए। गोलियां तो क्या, उन्होंने ताबड़तोड़ इतने मोर्टार दागे कि जिस वीरान इलाके में सन्नाटा पसरा था वो भी बुरी तरह कांप उठा। जमीन के साथ आसमान से भी ऐसे जानलेवा वार किए गए कि विद्रोहियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यमन में विद्रोहियों और सरकार के बीच करीब 7 साल पहले जंग शुरू हुई थी। वर्चस्व की इस लड़ाई में लगभग 1,30,000 लोगों की बलि चढ़ चुकी है, लेकिन ये खूनी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।